Hello everyone, this is Vijay Tyagi and I am a performance marketer in Group M, which is world's biggest performance marketing agency. And 26 दिसंबर को मेरे को 2 साल कंप्लीट हुए इस फील्ड में और कुछ लर्निंग्स है मेरी जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अभी तक ना बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें KTM, मारुति सुजुकी, नेस्ले, किटकैट जैसी ब्रांड्स आती हैं और भी ब्रांड्स जैसे क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, और अराउंड 70 करोड़ प्लस का बजट में हैंडल कर चुका हूँ ऑन पेड एड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एड्स पे पैसा लगाते हो एंड यू ब्रिंग परफॉर्मेंस फॉर द कंपनीज। एंड 70 करोड़ बजट मैनेज करने का मतलब होता है कि उतना पैसा मैं एड्स के ऊपर स्पेंड कर चुका हूँ फॉर द ब्रांड्स। नाउ नंबर 1 लर्निंग जो मेरी रही है वो यार कि अभी भी ये फील्ड उतना क्राउडेड नहीं है। इट्स अ न्यू फील्ड। लोगों को लग रहा है कि यार ये फील्ड ना अब ना बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, लोग बहुत आ गए हैं, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि लोग वीडियोस देख लेते हैं, वो कुछ भी इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं और दे आर वाचिंग वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ डिजिटल मार्केटर कि मैं ऑनलाइन पैसा कमाने का सोच रहा हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूँ। मैंने अगर अफिलिएट मार्केटिंग की एक वीडियो देख ली तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है। मैंने अगर SEO का देख लिया कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च देन आई नो डिजिटल मार्केटिंग। बट ऐसा नहीं होता। ओके, डिजिटल मार्केटिंग इज अ ह्यूज अम्ब्रेला जिसके कई सारे डोमेन्स होते हैं और जब आप एक डोमेन को मास्टर करते हो एक लंबे समय के अंदर तब आप एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर बोले जाते हो। जैसे कि मुझे 6 to 8 मंथ लगे थे पेड मीडिया मास्टर करने में। पेड मीडिया मतलब पेड एड्स मास्टर करने में। तब जाके मैंने फिर इंटर्नशिप के बाद अपनी पहली जॉब ली। तब मैं बोल पाया कि हाँ अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है। और अभी भी सेम है, अभी भी ज़्यादातर लोगों को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। उनको नहीं पता, उनको एक्चुअल में डेफिनेशन भी नहीं पता कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। किसी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग है, किसी के लिए MLM है, किसी के लिए कोर्स सेलिंग है, बट किसी को एग्जैक्ट नहीं पता व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। यस, इट्स हार्ड टू गेट योर फर्स्ट जॉब बट दैट डजंट मीन कि इतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे टेक से या किसी और डोमेन से तो इट्स सो इजी टू गेट योर जॉब। अगर आपने पहली जॉब ले लेते हो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप जैसे एक बार अगर आपने किसी अच्छी एजेंसी में क्रैक कर लिया जिसके अंदर आपकी बड़ी बड़ी एजेंसीज आती हैं जैसे ग्रुप एम, ओमनीकॉम, आपका PGD के अंदर कई सारे एजेंसीज आती हैं, एड ग्लोबल, ऐसी कई सारी एजेंसीज। अगर आपने इनमें एक बार क्रैक कर लिया उसके बाद ये बहुत ईजी होता है आपको अपने करियर में आगे जाना। उसके बाद सिर्फ आपको स्विच करना है और आपको अच्छी हाइक्स इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती हैं। नंबर 2, कई लोगों को लगता है कि अगर मुझे स्किल आती है, मतलब अगर मेरे को अपना काम आता है तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। मुझे भी ये लगता था आज से 2 साल पहले, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि ऐसा है नहीं। सिर्फ स्किल से नहीं चलता। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जियोग्राफी, कि आप कहाँ हैं। ये आपकी सैलरी का, आपकी इनकम का सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। अगर आप किसी Tier 3 सिटी के अंदर बैठ के आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, शायद आप उतना पैसा ना कमाएं। वहीं पे कोई एक बंदा जो कि एक मीडियोकर है अपनी स्किल सेट के अंदर बट ही इज इन दुबई, ही विल मेक एटलीस्ट 10 times मोर देन यू। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, गुड़गांव के अंदर सेम मेरी जो पोजीशन है उसकी अगर सैलरी टेकन अगर 60,000 है, ओके 60 या 70,000 है, 80,000 है, उसी पोजीशन की सेम कंपनी की दुबई के अंदर सैलरी 3 to 4 lakhs है, मिनिमम 3 lakhs रुपीज अ मंथ। 15,000 दिरहम का उनका पैकेज होता है मंथली। ओके, सो द थिंग इज कि आप कहाँ हैं ये बहुत मैटर करता है। आपकी जियोग्राफी क्या है, स्किल से भी ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। दूसरा कि आप किसके लिए काम करते हैं। लेट्स से इफ यू हैव वेरी गुड स्किल सेट, आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में, आप तगड़े से तगड़े रिजल्ट्स आप डिलीवर कर सकते हैं, बट यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी जिसके पास बजट ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है उसके पास, तो वो ना तो कभी आपको रिस्पेक्ट कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और ना वो खुद के एड्स पे, खुद की परफॉर्मेंस पे स्पेंड कर पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास। तो आप किन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो उनको सालों हो गए हैं बट उनकी सैलरी अभी भी 20,000 25,000 है और वो बोल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में सैलरीज नहीं है। तभी ग्लासडोर पे अगर आप जाके देखोगे, अगर आप सर्च करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज, तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पे 15,000 20,000 स्टार्टिंग सैलरीज दिखाता है और समटाइम्स उससे कम दिखाता है। बट रियलिटी में क्या ऐसा है नहीं। आप अगर बड़ी एजेंसीज में जाते हैं, ऐसी एजेंसीज में जाते हैं जिन पर ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मेरी एजेंसी के पास गूगल है, कोका कोला है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और ये क्लाइंट्स 1200 करोड़ के, 1000 करोड़ के होते हैं। ठीक है, आप ऐसी एजेंसी में जाते हो या फिर ऐसी ब्रांड्स में जाते हो जो कि वेल फंडेड है, अच्छे फाउंडर से स्टार्ट की हैं, जिनके पास अच्छा खासा बजट है, या फिर उनका प्रोडक्ट इतना तगड़ा है कि वो उससे रेवेन्यू कर रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स एंड दे हैव गुड प्रॉफिट ईयरली, तो वो आपको अच्छा पे कर सकते हैं। तो ये कुछ बेंचमार्क्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं कि यार हर जगह जॉब नहीं करनी, आपको ये देखना है कहाँ आपकी वैल्यू हो सकती है, कहाँ आपकी वर्थ हो सकती है। हे, आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। अगर आपको भी अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना है और आपको नहीं पता कहाँ से सीखें, फ्री रिसोर्सेज क्या हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, कौन सी कंपनीज में आपको अप्लाई करना है, कितनी सैलरी आपको एक्सपेक्ट करनी है, कैसा आपका करियर इसमें रहने वाला है, सारी की सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको एक सेशन के अंदर, जो कि मैं होस्ट कर रहा हूँ इस वीकेंड को। अगर आपको ये सेशन ज्वाइन करना है, सिंपली एक लिंक है जिसके थ्रू आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे इस सेशन की लिंक आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगी।
इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, लोग कितना भी बोल रहे हैं कि वी लिव इन इंडिया एंड ये बहुत अनफेयर है कि इंग्लिश वालों को, सच्चाई है ही है कि इंग्लिश वालों की इनकम हो सकता है 2x 3x ज़्यादा हो एक नॉर्मल इंसान से, और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे हम भाग नहीं सकते। जब मैंने अपना 12th किया था मेरे को इंग्लिश सही से पढ़ना भी नहीं आती थी, सब उसके बाद सीखा क्योंकि कुछ करना था, ऑप्शन नहीं था। उसका रीज़न भी है, वो जस्टिफाइबल है, क्योंकि जो जिन क्लाइंट के साथ अभी काम करोगे आप आने इन फ्यूचर, जैसे कि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यहाँ के क्लाइंट्स हैं, उनसे आप हिंदी में बात नहीं कर सकते ना, आपको वहाँ के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मतलब बहुत ज़रूरी। तो इंग्लिश अगर आप सीख लेते हो तो आपकी वेल्थ कम से कम 3x 4x भी मल्टीप्लाई हो सकती है, स्पेशली इफ यू लिव इन इंडिया। एंड इसके बाद मेरी एक लर्निंग रही है यार, लर्निंग नंबर 3 विच इज़ कंपनीज डोंट केयर अबाउट यू। जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था आई वॉज इमोशनल कि यार मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं अपनी वैल्यूज़ में ऐड कर रहा हूँ एंड मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं कंपनी के लिए ये, और मेरे को छुट्टियाँ कम लेनी है, मेरे को ना स्विच जल्दी नहीं करना। बट देन आई रियलाइज्ड कि जो कॉर्पोरेट होता है ना, वहाँ किसी का कोई नहीं होता, वो एक काइंड ऑफ एक हायरार्की होती है जहाँ किसी को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। आपको खुद के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दिस इज हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स। अगर आप 4 साल रुक जाओगे एक कंपनी में तो शायद कंपनी का कुछ फायदा हो, बट आपका बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। देन रिमेंबर स्विचिंग इज गुड, दिस इज द नेक्स्ट लर्निंग, स्विचिंग इज गुड। जितना जल्दी आप स्विच करोगे उतना जल्दी आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसका फॉर्मेट क्या है? माय फॉर्मेट इज, पहली कंपनी में आप 1 से 1.5 साल रुको इफ़ यू कैन, देन एटलीस्ट 1.5 ईयर, देन स्विच करो, आप दूसरी कंपनी में जाओ, अच्छी कंपनी के अंदर जाओ। अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती है लाइक PGD एंड ग्रुपम, देन आप ज़्यादा रुक सकते हो फिर वहाँ पे 2, 2.5, 3 साल। बट जैसे आपको ऐसी कंपनी मिल गई जहाँ पे आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो, वहाँ पे आप 1 साल भी रुक सकते हो। 1 साल रुकने के बाद फिर से आप स्विच करो। तो होता क्या है, जैसे आपने पहली कंपनी ज्वाइन की और आपकी सैलरी 33K है, आपने 1.5 ईयर में फिर से चेंज किया, आपकी सैलरी 45 to 50 के अराउंड हो जाएगी, अराउंड 50-52 के अराउंड हो जाएगी। फिर जब आप तीसरी बार स्विच करेंगे तब तक आपकी सैलरी हो जाएगी 70 to 80 के, मिनिमम 70 के, ओके। जब आपकी 70 की हो जाती है फिर आप आराम से 2-3 साल रुक सकते हैं एक कंपनी में, क्योंकि आपको अपने CV को भी थोड़ा स्टेबल दिखाना है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में ये सोचना कि मैं 5 साल रुक जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी के लिए आपकी वर्थ उतनी है जितना आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप टेबल साफ करते हो फॉर एन एग्जांपल, ओके, और आप अगर कंपनी को बोल रहे हो ईयर एंड पे कि मैंने टेबल बहुत अच्छे से साफ की बट आपने मुझे सैलरी नहीं दी ज़्यादा, तो कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने टेबल कितने अच्छे से साफ की, क्योंकि टेबल साफ करवाने के लिए उनका एक स्पेसिफिक बजट है, वो उस पर 200 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो 200 ही वो आपको देंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो। तो इमोशंस की बेस पे नहीं चलती कंपनी, आपको अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ेगी, आपको बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड माई नेक्स्ट लर्निंग इज सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, लर्न टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, अदरवाइज आपको ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलेंगी इन फ्यूचर, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा वैल्यू आप ऐड करेंगे, उसका फ्रैक्शन आपको मिलता है एज अ सैलरी और एज अ कमीशन, व्हाटएवर यू आर गेटिंग। तो ये सोचना क्योंकि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि मैं भला इंसान हूँ, देन कंपनीज विल फेवर मी, दिस इज हाउ थिंग्स डोंट वर्क माय फ्रेंड। और जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए और ये सबके लिए बहुत अच्छा है। एंड माई नेक्स्ट लर्निंग इज डिजिटल मार्केटिंग कैन गेट यू एनीथिंग। टेक के बाद ये मुझे दूसरा फील्ड ऐसा लगता है जिसके अंदर आपके पास कोई लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिया में रह के US के लिए काम कर सकते हो, किसी भी कंट्री के लिए काम कर सकते हो। आपको अगर दुबई शिफ्ट होना है, दुबई में भी इसकी डिमांड है, US में भी इसकी डिमांड है, जर्मनी में भी इसकी डिमांड है, हर जगह इसकी डिमांड है। ये एक ऐसी स्किल है ना जो आपको आती है और अगर आपको इसको यूज़ करना आता है बहुत अच्छा कुछ बना सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग इसको एक इंडस्ट्री समझ के बैठ गए हैं। लोगों को लगता है डिजिटल मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, ये एक मिथ है गाइस। डिजिटल मार्केटिंग एक अनेबलर है आपको वो चीज़ करने के लिए। जैसे आपको कुछ करना है, जैसे आपको पानी पूरी की ठेल लगानी है, आपको पानी पूरी की शॉप लगानी है, ओके। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो हो सकता है कि 10x 20x 50x ज्यादा पैसा कमाओ इन कंपैरिजन अ पर्सन जिसको नहीं आती, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अनेबलर है। अगर आपको कोई भी चीज करनी है उसमें इसको आप जब लगा दोगे उसकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। जैसे कि आई एम अ क्रिएटर, आई रन माय कंपनी, तो क्योंकि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है मेरा बिजनेस बहुत जल्दी स्केल हो सकता है इन कंपैरिजन जो अपना बिजनेस कर रहा है बट उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। तो इससे अनेबलर नॉट अ इंडस्ट्री। ठीक है, जॉब आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है, बट एक टाइम के बाद आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ जॉब से पैसा नहीं बनता, आप इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद मेरी लर्निंग रही यार कि आप सब चीजें खुद नहीं कर सकते। अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो सिर्फ कोर्सेज इनफ नहीं है, इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, यू नीड मेंटरशिप। जिस इंसान ने वो किया है उससे आपको सीखना पड़ेगा, उससे आपको समझना पड़ेगा। दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि या तो आप खुद अपने 3-4 साल दे लो मार्केट के अंदर, या फिर आप एक ऐसी मेंटोर से प्रोग्राम को ज्वाइन करो जहां पे एक इंसान ने ऑलरेडी वो चीज कर रखी है एंड उसको पता है कि यार ये चीज एग्जैक्टली कैसे होती है, क्या गलतियां नहीं करनी, ओके। एंड सेम थिंग यार वी आर डूइंग, वी आर लॉन्चिंग आवर नेक्स्ट फेलोशिप प्रोग्राम ओनली फॉर 30 मेंबर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। हम देखेंगे कि आपको लेना है कि नहीं लेना, एक इंटरव्यू कॉल होगा आपके साथ एंड देन वील क्वालिफाई यू, उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो, ओके। उसके बाद की जो मेरी लर्निंग रही है वो है यार कि ब्रांड एंड प्रोडक्ट साइड की जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा पे करती हैं इन कंपैरिजन टू एजेंसीज।
अब यहाँ पे कई लोगों को पता ही ना हो कि एजेंसीज एंड ब्रांड एंड प्रोडक्ट साइड में डिफरेंस क्या है और ये दोनों ही चीज़ें क्या है। तो सी इसका मतलब ये है कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है वो कहता है कि मुझे टाटा में जाना है, मुझे किया में जाना है, मुझे गूगल में जाना है, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं ये अपनी डिजिटल मार्केटिंग को आउटसोर्स करती हैं एजेंसीज को। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं वो एजेंसीज के अंदर होती हैं। एजेंसीज के अंदर जब आप जाते हो वहाँ पे आपकी सैलरीज इन कंपेरिजन टू कम रहती हैं जब आप ब्रांड साइड और प्रोडक्ट साइड जाते हो। कुछ कंपनीज होती हैं जो इन हाउस टीम अपनी बना रही होती हैं या फिर एक दो पोजीशंस उनके पास होती हैं जो एजेंसीज को बताते हैं कि उनको क्या क्या करना है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दूंगा बाय द वे कि ये क्या चीज है। सी क्योंकि ब्रांड साइड ज्यादा क्यों पे करती है कि ब्रांड के पास लोग कम होते हैं। जैसे कि कुकू एफएम है, कुकू एफएम के पास 200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं बट उनके पास एम्प्लॉय सिर्फ 100 हैं। जब 100 एम्प्लॉयज हैं तो दे कैन पे अ वेरी डिसेंट सैलरी। बट एजेंसी में क्या है कि उनके पास फंड्स उतने नहीं होते। मान लो अगर कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अगर वो 4% ले रहे हैं मंथली तो वो 4 करोड़ होता है, बट एम्प्लॉयज का साइज बहुत बड़ा होता है। हो सकता है कि 200 एम्प्लॉयज मैनेज कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को, तो उतना सैलरी का साइज वो बड़ा नहीं कर पाते। तो ब्रांड साइड ऑब्वियसली ज्यादा पे करती है। मैंने अपने दोस्तों को देखा है जिनका 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है बट दे आर नाउ एट 20 LP जो कि डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। जैसे कि ये पॉइंट मैंने पहले भी कवर किया बट मैं फिर से कवर कर देता हूँ कि जब भी आप कोई कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो या फिर एजेंसी आप सेलेक्ट कर रहे हो जहां आपको जॉब करनी है, आपको कुछ चीजें देखनी है जैसे कि कैश रिजर्व्स उनके पास है या नहीं है, क्या उनके पास पैसा है या फिर फंडिंग कहीं से ले रखी है कि नहीं ले रखी उन्होंने। ये सारा डेटा इंटरनेट के पास अवेलेबल होता है। उनका प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं स्पेशली जब आप प्रोडक्ट साइड कंपनी में जाए, क्या वो सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर वो ऐसे ही आ गए हैं कि यार चल जाएगा तो बिजनेस से हम भी पैसा बना लेंगे। अगर वो ये सोच के आए वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी और ना ही आप उससे कुछ सीखेंगे। तो आपको देखना है क्या इनके पास सच में कोई अच्छा प्रोडक्ट है, क्या ये सच में मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बस ऐसे ही आए हुए हैं। फाउंडर एंड एम्प्लॉयज कैसे हैं, क्या फाउंडर्स ऐसे ही कोई एरू गैरू नत्तू गहरा इंसान है जिसको कुछ एक्सपीरियंसेस ही नहीं है। अगर उसको कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं है तो आप भी कुछ नहीं सीखेंगे। तो आपको ये देखना है कि जो फाउंडर है उस कंपनी का तो कहाँ से आया है, क्या वो IIT IIM या फिर उसका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा है, उसने कई कंपनीज बना रखी हैं जैसे कि कुणाल सा रहे, ठीक, और भी कई फाउंडर्स हैं ऐसे। तो आप देख सकते हो कि यार ये फाउंडर और उनकी जो एम्प्लॉयज हैं वो कहाँ से वो लोग लेके आ रहे हैं। फॉर एजेंसीज अगर एजेंसीज में जा रहे हैं तो आपको देखना है कि उनके क्लाइंट्स कौन है और उनका रिटेंशन रेट क्या है। रिटेंशन रेट का मतलब है क्लाइंट आ तो गया कि टिक रहा है कि नहीं टिक रहा। एंड माय नेक्स्ट लर्निंग इज डोंट एम फॉर लेस वर्क इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी उम्र 22 साल 23 साल एंड दे सिंग यार इस एजेंसी में काम कम होता है तो मैं इसमें जॉब लूंगा। ये बहुत गंदा माइंडसेट होता है। स्टार्टिंग में आपको काम करना है दबा के, बिना सोचे काम करना है, क्योंकि काम जब आप करते हो ना, जब आपके सामने प्रॉब्लम्स थ्रो की जाती हैं, जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, जब आपको एक डिस्कम्फर्ट में डाला जाता है, आपकी स्किल सेट एक्सपेंड होती है। आपका जो सीखने का यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है। बट स्टार्टिंग में ही अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए जहाँ कोई काम ही नहीं, आप बिलिंग पे बैठे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो, शायद आप कभी कुछ सीखोगे ही नहीं और लॉन्ग टर्म में आपको रिप्लेस भी किया जा सकता है क्योंकि आपके पास कोई ऐसी स्किल ही नहीं है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करना नहीं आता, आपको प्रेशर हैंडल करना ही नहीं आता। प्रेशर हैंडल करना भी अपने आप में एक स्किल सेट है जहाँ पे आपको इतना काम आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा कैसे मैनेज करना है। विद द टाइम आप सीखते हो कि यार इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इस प्रेशर को मैनेज करना है। दिस इज अ स्किल सेट दैट वी ऑल हैव टू लर्न। डोंट एम फॉर लेस इन द बिगिनिंग गाइस, इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू। एंड द नेक्स्ट लर्निंग इज अगर आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, अगर आपको बहुत तगड़ा बनना है इस फील्ड के अंदर, तो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आपको मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। आपको मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, जितनी भी चीजें आती हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन बिकम बिग। और उसके साथ साथ आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है क्योंकि तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एट द एंड एज अ डिजिटल मार्केटर आवर गोल इज टू ग्रो समवन्स बिजनेस, ओनली देन वी विल गोइंग टू मेक मनी, अदरवाइज वी विल नॉट। ठीक है, तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नाउ माई पर्सपेक्टिव ऑन वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस। स्टार्टिंग के मेरे 1.5 years वॉज वर्क फ्रॉम ऑफिस, नाउ आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम। आपको स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम ऑफिस ही जाना है क्योंकि आपका इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जॉब और अ टेक्निकल डेवलपमेंट, इट्स अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट। बात कैसे करनी है, मैसेज कैसे लिखना है, लोगों को दोस्त कैसे बनाना है, कॉर्पोरेट में बात करने का तरीका क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, हर चीज़ हम सीख रहे होते हैं कॉर्पोरेट में जाके। मैंने जितनी भी ये बिहेवियरल चीज़ है मैंने अपनी जॉब में सीखी है। होम में क्या होता है ना कि हो सकता है आप नहा रहे हो, नहीं नहा रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, फिर बैठ रहे हो काम करने के लिए, डिसिप्लिन उतना नहीं बन पाता वर्क फ्रॉम होम में। तो मेक श्योर कि आपकी जो पहली जॉब है वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ओनली देन यू कैन ग्रो। डोंट लाइक कि कई लोग मेरे को रीच आउट करते हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम की जॉब कैसे मिलेगी। अरे क्यों चाहिए तुम्हें वर्क फ्रॉम होम की जॉब? गो फॉर
वर्क फ्रॉम ऑफिस ना, वहाँ सीखोगे तुम, वहाँ पे तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। डोंट एम फॉर दिस लाइक कि मेरे को स्टार्टिंग के 3-4 साल अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम देती हैं, जाओ वहाँ काम करो, रिमोट काम करो, यूएस की या यूके या फिर जर्मनी की एजेंसीज के लिए। एंड माई नेक्स्ट लर्निंग इज कि जो मेरा एक पर्सपेक्टिव था सैलरीज को लेकर इस इंडस्ट्री में, वो टूट गया बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये इंडस्ट्री से उतना ज़्यादा पे ना कर पाए, बट मुझे अब लगता है कि यार एक डिसेंट, आई वुड नॉट से कि आईआईटी और आईआईएम को मैच कर पाएंगे, बट स्टिल ये एक बहुत अच्छा डोमेन है। अगर आपको अच्छी सैलरीज, एटलीस्ट यू कैन गेट अप टू 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता है, देन यू कैन ग्रो यार। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। ओके, नेक्स्ट लर्निंग इज दुबई इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर डिजिटल मार्केटर्स। द रीज़न इज, मैं यूके भी बोल सकता था, मैं जर्मनी भी बोल सकता था, बट होता क्या है, अगर आप यूके जा रहे हो वहाँ के टैक्सेस बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, सैलरी साइज उतनी ज़्यादा नहीं है। बट दुबई का सीन क्या है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत कम है, बट सैलरीज डिसेंट है। यू कैन गेट अप टू 3 लाख रुपीज़ अ मंथ, एंड इफ यू विल ओनली स्पेंड 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, यू कैन सेव इजीली 2 लाख एंड यू कैन सेंड इट टू इंडिया। ये चीज़ तभी आप अच्छा कर सकते हो जब आपकी फैमिली इंडिया में रह रही है और आप दुबई में रह रहे हो। So for digital marketers, Dubai is the best country, but in the beginning, don't aim for Dubai. Just try to get into a good agency or a brand in India. Experience लो, फिर उसके बाद अगर जाना है तो आप जा सकते हो। That's it from my end, guys. I hope you all enjoyed the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए see ya. Have a good day. Bye bye. Take care. Love you all.